लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा आज भी लोगों के ज़ुबान पर है, लेकिन बहुत कम लोग ही उनके जीवन के बारे में जानते हैं। आज एक निबंध के रूप में मैं कम शब्दों में उनकी जीवन शैली के मुख्य पक्ष को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे भी इस तरह का वीडियो देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी पर निबंध। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण प्यार से लोग इन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। जब ये 18 महीने के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद इनकी माता इन्हें लेकर इनके ननिहाल चली आई। अतः ननिहाल में रहते हुए इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही शास्त्री जी ने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। जब ये 16 वर्ष के थे तब इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। इन्होंने भारत सेवा संघ से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। इन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख है। सबसे पहले 1929 में इन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवा संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में ही इनकी नेहरू जी से निकटता बढ़ी और ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल के गृह मंत्री के प्रमुख बनाए गए। 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर इन्होंने कुशल मध्यस्थ रूप में प्रतिष्ठा मिली। जब जवाहरलाल नेहरू बीमार पड़े और 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तब इन्हें प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में इन्होंने पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकने पर बल दिया और वह सफल भी हुए। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हुई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध न करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनके मरणोपरांत साल 1966 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शास्त्री जी को अपनी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये निबंध तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।